वेलकम डियर फ्रेंड्स बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्लोरिंग में। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारी जो समकालीन विश्व राजनीति क्लास 12 की जो पुस्तक है उसके अध्याय संख्या 5 की, जो है समकालीन दक्षिण एशिया। देखो, एशिया महाद्वीप के जो दक्षिणी एशियाई जो देश है उन देशों की जो स्थिरता, वहाँ के राजनीतिक प्रणाली है, वहाँ की जो शांति स्थिरता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और हम कुछ पॉइंट भी देखेंगे जो है क्या है दक्षिण एशिया में राजनीतिक प्रणाली, पाकिस्तान की सेना और लोकतंत्र, और पाकिस्तान में लोकतंत्र न रह पाने के कारण। इन प्रमुख पॉइंटों के बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा कर लेंगे। तो हम देखते हैं क्या है दक्षिण एशिया। हम इस मैप के जरिए समझते हैं दक्षिण एशिया को। देखो, दक्षिण एशिया में 7 देश शामिल है। कौन कौन से हैं? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। यानी कि ये 7 देश है वो दक्षिण एशियाई देश है। और आपको बता दूं, 2007 में अफगानिस्तान दक्षिण एशिया का सदस्य बना। यानी कि दक्षिण एशिया का 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान बना 2007 में। इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं। अब आगे है विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र। यानी कि वहाँ के जो प्राकृतिक क्षेत्र है विशिष्ट, उसके बारे में है। पहला है उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत। यानी कि उत्तर दिशा में विशाल हिमालय पर्वत है। दक्षिण में हिंद महासागर और दक्षिण दिशा की ओर विशाल हिंद महासागर है। पश्चिम में अरब सागर, जो पश्चिम की दिशा है उस तरफ अरब सागर है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। यानी कि जो भौगोलिक विशेषता ही उस उपमहाद्वीप क्षेत्र के भाषाई, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जो यहाँ की जो भौगोलिक विशेषता है वो वहाँ की भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन, यानी कि उन्हें आपस में जोड़ने का जो कार्य है वो ही ये भौगोलिक विशेषताएं दर्शाती है। यानी कि ये वो 7 देश और ये विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र ये दक्षिण एशिया देशों को दर्शाते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है दक्षिण एशिया में राजनीतिक प्रणाली। यानी कि जो दक्षिण एशिया की राजनीतिक प्रणाली है उसके बारे में हम देखते हैं। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। यानी कि जो दक्षिण एशिया के जो 7 देश है उन देशों में एक समान राजनीतिक प्रणाली नहीं है। यानी कि अलग अलग राजनीतिक प्रणाली अपनाई हुई है। इसमें भारत और श्रीलंका की देखते हैं। भारत और श्रीलंका इन दोनों देशों को आज़ादी मिलने के बाद से लोकतंत्र यहाँ पर कायम है। यानी कि 1947 में भारत को और 1948 में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिलने के बाद से इन दोनों देशों में लोकतंत्र कायम है। अगला है बांग्लादेश। शीत युद्ध के बाद से बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम है। यानी कि 1945 के शीत युद्ध के बाद से बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम है। अगला है हमारा पाकिस्तान। देखो, शीत युद्ध के बाद पाकिस्तान में 2 लगातार लोकतांत्रिक सरकार बनी। यानी कि शीत युद्ध जो 1991 में ख़त्म हो गया, उसके बाद पाकिस्तान में 2 लगातार लोकतंत्र की सरकारें बनी। परंतु 1999 में सैनिक तख्ता पलट हुआ और सैनिक शासन को कब गिरा? 1999 को सैनिक शासन को गिर दिया गया और 2008 में फिर से लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो गई थी। अब हम नेपाल के बारे में देखते हैं। नेपाल 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। यानी कि संविधान के अनुसार वहाँ पर राजतंत्र कायम था 2006 तक। अगला है, इस बात का खतरा लगातार बना हुआ था कि राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की शक्ति ले लेगा। यानी कि जनता को इस बात से भय था कि राजा कभी अपने हाथ में जो कार्यपालिका की जो शक्ति है वो अपने हाथ में न लेगा। अगला है, 2008 में राजतंत्र समाप्त हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। यानी कि नेपाल में 2008 में राजतंत्र था वो समाप्त हो गया और वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हो गई। अगला है भूटान। 2008 में भूटान में संवैधानिक राजतंत्र बना। यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। यानी कि भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया था और यह एक बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा था। फिर है भूटान में वर्तमान में राजतंत्र है। यानी कि भूटान के अंदर अभी भी राजतंत्र कायम है। अगला है मालदीव। 1968 तक मालदीव संतलित हुआ करता था। यानी कि 1968 तक मालदीव था वो संतलित के रूप में जाना जाता था और 1968 में गणतंत्र बना और यह अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। यानी कि 1968 के बाद में यह गणतंत्र बन गया और यहाँ पर अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई।
जून 2005 में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एकमत किया। यानी कि 2005 में मालदीव की जो संसद है उसने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के जो पक्ष है उसमें एकमत किया, यानी कि एक साथ आए। अगला टॉपिक है पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, यानी कि पाकिस्तान में सैनिक शासन और लोकतंत्र के बारे में हम देखेंगे। ये पाकिस्तान का एक मैप है जो पाकिस्तान को दर्शा रहा है। इसमें हम देखेंगे सेना और लोकतंत्र के बारे में। तो देखते हैं इसमें प्रमुख पॉइंट। पहला पॉइंट है, पहला संविधान बनने के बाद शासन की भागदौड़ जनरल अयूब खान के हाथों में। यानी कि जो पाकिस्तान में पहला संविधान बना उसके बाद जो शासन था वह जनरल अयूब खान के हाथ में था। अपना निर्वाचन भी करवाया, यानी जनरल अयूब खान ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में भी करवाया, परंतु जनता का गुस्सा बढ़ा व अपना पद छोड़ना पड़ा। यानी कि जनरल अयूब खान ने जो वहाँ पर अपने राष्ट्रपति पद के लिए जो निर्वाचन भी कराया था, परंतु जनता का गुस्सा बढ़ने के कारण उसने अपना पद छोड़ना पड़ा। अगला है, जनरल अय्या खान ने शासन की भागदौड़ संभाली। यानी कि जनरल अयूब खान के बाद जनरल अय्या खान ने शासन की भागदौड़ संभाली। 1971 में बांग्लादेश संकट का सामना, यानी कि 1971 में बांग्लादेश से जो संघर्ष करना पड़ा उसका सामना। फिर 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जो बांग्लादेश को लेकर हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के नाम बना, यानी कि पूर्वी जो पाकिस्तान था वो अब बांग्लादेश के रूप में बन गया था। अर्थात 1971 का जो युद्ध हुआ उसके बाद बांग्लादेश के रूप में पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। अगला है हमारा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार बनी। यानी कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है उसके नेतृत्व में वहाँ पर निर्वाचित या लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार बनी। फिर 1971 से 1977 तक यह कायम रही। यानी कि 1971 से 1977 तक यह सरकार कायम रही। फिर 1977 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। यानी कि सैनिक शासन आने के कारण 1977 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। फिर 1982 के बाद जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा। यानी कि 1982 में लोगों द्वारा जो लोकतंत्र समर्थक जो लोग थे उसका जियाउल हक को सामना करना पड़ा। फिर अगला है, 1961 में एक बार फिर बनर्जी भुट्टो के नेतृत्व में सरकार बनी। यानी कि फिर से 1961 में लोकतंत्र की सरकार बनी और 1999 तक यह निर्वाचित लोकतंत्र की अवस्था कायम रही। यानी 1961 से लेकर 1999 तक यहाँ पर लोकतंत्र की सरकार कायम रही। फिर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री को अपने पद से हटाया। यानी कि 1999 के अंदर वो जनरल परवेज मुशर्रफ जो है सैनिक शासन का था उसने प्रधानमंत्री को अपने पद से हटाया। फिर 2001 में अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवाया। फिर 2001 में किसने, परवेज मुशर्रफ ने 2001 में अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवा लिया। 2008 से फिर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई नेता शासन कर रहे हैं। यानी कि 2008 से जो पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो अब शासन कर रही है। अर्थात वहाँ पर कभी सैनिक शासन और कभी लोकतंत्र की सरकारें रही है। अगला टॉपिक है हमारा, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न रह पाने के कारण। यानी कि पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र और कभी सैनिक शासन था। यानी कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी रूप से क्यों नहीं रह पाया, इसके प्रमुख कारण हम देखते हैं। पहला कारण है यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा। यानी कि सेना का, धर्मगुरु और भूस्वामी जो लोग हैं उनका यहाँ पर दबदबा होने के कारण लोकतंत्र को मजबूती नहीं मिलती है। इसी वजह से यहाँ निर्वाचन सरकारों को गिरा और सैनिक शासन कायम हुआ। यानी कि इन्हीं वजह से वह लोकतंत्र समर्थन इतने मजबूत नहीं रहते और वहाँ पर सैनिक शासन को बढ़ावा मिलने से सैनिक शासन लागू हो जाता है। पाकिस्तान की भारत के साथ तानातानी, यानी पाकिस्तान और भारत के बीच, दोनों के बीच तानातानी हो रही है। इस वजह से सेना समर्थक ज़्यादा मजबूत और इसी वजह से सैनिक शासन भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है।
पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। यानी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार चले इसलिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो समर्थन है वो इसको नहीं मिल पाता। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थ से पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। यानी अमेरिका और जो पश्चिमी देश है उन्होंने अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध कर लिया और पाकिस्तान में सैनिक शासन को ही बढ़ावा दे रहे हैं। यानी कि ये सभी कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न रहने के प्रमुख कारण है। तो हमने अपने सभी पॉइंटों के बारे में संपूर्ण चर्चा कर ली है। अब हम अगले देशों के जो वाकई जो राजनीतिक प्रणाली है उसके बारे में भी हम जान लेंगे। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।